आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑक्सीकरण संख्या विधि से किसी समीकरण को। पिछले वीडियो में एक रिएक्शन के जरिए हमने बात को समझा था कि कैसे संतुलित करते हैं किसी क्रिया को। वो हमने पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और ये सारे स्टेप हैं किसी समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि से सॉल्व करने के लिए। ये सब स्टेप्स हैं और इसको हम अब दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देखिए, अब इस क्रिया को संतुलित करना है ऑक्सीकरण संख्या विधि से। सबसे पहला स्टेप है, मैंने आपको पीछे बताया था कि H + OH - H2O लिखा हो तो उसे हटा दें। तो यहाँ पर देखिए H2O लिखा है, तुरंत इसे हटा दो। अब बचे वो अपने आप बाद में आ जाएगा। तो K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 और आगे आपका K2SO4 दिया हुआ है और प्लस Cr2SO4 थ्राइस और Fe2SO4 थ्राइस। तो चलिए देखिए, पहला स्टेप हो गया H2O H + OH - O हटा दो। दूसरा स्टेप, सबका ऑक्सीकरण संख्या लिखो जिसका बदल रहा है, उस पे ध्यान लगाना है। यहाँ पर क्रोमियम का अगर ऑक्सीकरण संख्या हम निकालें तो +6 आएगा। यहाँ पर Fe का +2 आएगा। जिसका जिसका चेंज हो सकता है उसका मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर Fe का +2, सल्फर का +6 है। यहाँ पर सल्फर का +6 है। यहाँ पर और बाकी तो और किसी का चेंज नहीं। यहाँ पे सल्फर का अगर निकालेंगे +6। यहाँ पर क्रोमियम का अगर निकाला जाए तो क्रोमियम का यहाँ पर निकाला जाए तो निकाल सकते हैं 2x। क्रोमियम का मान लीजिए x तो 2x और सल्फेट का -2 तो -6। तो x बराबर या टोटल बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +3। यानी क्रोमियम का यहाँ +3 है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर Fe2SO4 है, यहाँ FeSO4 है। तो यहाँ पर Fe का निकलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या अगर निकाला जाएगा तो +3 आएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिसका जिसका ऑक्सीकरण संख्या, जैसे यहाँ क्रोमियम का चेंज हुआ है और इस Fe का चेंज हुआ है। Fe +2 से किस में कन्वर्ट हुआ है, ये Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है। क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ है। बाकी किसी का ऑक्सीकरण संख्या चेंज नहीं हुआ है। क्रोमियम का चेंज हुआ है और आयरन का चेंज हुआ है। ठीक है, क्रोमियम का 6 से +6 था यहाँ पर, वहां +3 हुआ। ठीक है, आयरन का +2 से +3 हुआ। अब जिसका ऑक्सीकरण संख्या चेंज होता है दोस्तों, रूल है पता करें किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उसे तुरंत बैलेंस कर लें। उस परमाणु को हमें तुरंत बैलेंस करना है। आइए Fe को यहाँ चेक कीजिए, 1 एकम 1। यहाँ पर Fe का है 1 एकम 1 परमाणु। ठीक है, और यहाँ पर Fe का है 1 दूनी 2, यानी इधर ज्यादा है तो इधर 2 बना लीजिए, तो 2FeSO4 हो जाएगा अगली लाइन में। इसको आपने ठीक कर लिया और ये ज्यों का त्यों रहेगा, Fe2SO4 थ्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमियम की। यहाँ पर 1 दूनी 2, यहाँ क्रोमियम का 1 दूनी 2। क्रोमियम बैलेंस है तो इसमें डज नॉट नीड एनी चेंज, यहाँ पर कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब इधर क्या बचा वो लिख लीजिए, जो जो बचा है नोट कर लीजिए। H2SO4 और प्लस K2Cr2O7। अब अगला स्टेप क्या था याद करिए, अगला स्टेप है चार्ज बैलेंस करना है। तो चलिए चार्ज बैलेंस, सबका ऑक्सीकरण संख्या फिर से लिखिए। सबका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +6 था, यहाँ पर +2 था आयरन का, यहाँ पर क्रोमियम का +3 था, यहाँ पर इसका +3 था। चार्ज बैलेंस करना है और टोटल परमाणु का काउंट करना है। एक क्रोमियम का 6 है तो 2 क्रोमियम का टोटल यहाँ 12 प्लस है। टोटल कितने प्लस है, 12 प्लस। यहाँ एक क्रोमियम का 3 है, 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा +6। तो कितना टोटल आवेश इधर कम हुआ है, 6 की कमी हुई है। यहाँ से यहाँ जाने में 6 की कमी हुई है, ये नोट कर लेना है। और आयरन का देखिए यहाँ पर +2 है, एक परमाणु ही है यहाँ पर सॉरी, आयरन का 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
4 है यहाँ पर टोटल। यहाँ आयरन का 1 दूनी 2, 2 परमाणु है, 1 का 3 है तो 2 का 6 हो जाएगा। यानी आयरन का 4 से बढ़ के कितना हो गया 6। आयरन का 4 से कितना हुआ 6, कै का चेंज हुआ 2 का। आयरन का देखिए 2 1 कम 2, 1 परमाणु का +2 तो 2 परमाणु का 4, 1 आयरन का 3 तो 2 परमाणु का 6, तो आयरन का चेंज कितना हुआ 2 का। क्रोमियम का 1 परमाणु का 6, 2 का क्रोमियम का 12, 1 परमाणु का 6, 1 परमाणु का 3 है सॉरी, तो 2 परमाणु का 6, कितने का चेंज हुआ है 6 का। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ 6 का चेंज हो रहा है, यहाँ 2 का चेंज हो रहा है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्ज बैलेंस करने के लिए। याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज बैलेंस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 वाले का मल्टीप्लाई इस वाली लाइन में होगा, और 6 वाला चूंकि इसका है तो 6 वाले का इसमें नहीं होगा, 6 वाले का इस वाले में, दोनों में होगा। इन दोनों में 6 का करके बताओ, 6 दूनी 12 FeSO4 इसमें भी होगा, और 6 का इसमें भी, 6 Fe2SO4 थ्राइस। तो 6 का इस दोनों में होगा, 2 का इन इसमें होगा, और इसमें 2 का इन दोनों में करो तो 2Cr2SO4 थ्राइस, प्लस 2 का इसमें करो तो 2K2Cr2O7 प्लस ये प्लस H2SO4 ज्यों का त्यों रहेगा, इससे कोई अभी मतलब नहीं है। और इधर K2SO4 बचा है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है। अब अगला स्टेप है बचे हुए को बैलेंस करना है। पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन छोड़ देना है, हाइड्रोजन अभी नहीं करेंगे। बचे हुए को बैलेंस करना है, मेटल फिर नॉन मेटल, जो भी सबको एक बार चेक कर लीजिए, एक बार सबको। पोटेशियम मेटल है, 2 दूनी 4 पोटेशियम, यहाँ 1 दूनी 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2K2SO4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 बनाने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पोटेशियम बैलेंस हो गया 2K2Cr2O7। या रुक जाइए दोस्तों, अभी पहले तो ये बता दीजिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होने वाला है, 2 से। ये अभी 2 से करेंगे। क्रोमियम का चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 क्रोमियम, 2 दूनी 4 क्रोमियम, क्रोमियम बराबर हो चुका है। पोटेशियम भी पोटेशियम का हिसाब आपने देख लिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्रोमियम का 2 दूनी 4, क्रोमियम का 2 दूनी 4, क्रोमियम बैलेंस हो चुका है। मेटल एक और बचा आपके पास, आयरन, 12 आयरन, यहाँ पर भी 6 दूनी 12 आयरन, आयरन भी बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल सल्फर को चेक कीजिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में करना है। सल्फर का यहाँ 12 1 कम 12 सल्फर, और 1 1 कम 1 सल्फर, 1 1 कम 1 सल्फर, 12 1 कम 12 और 1 1 कम 1, 13 सल्फर है। इधर आइए, इधर आपका सल्फर, यहाँ पे 2 जब आप लिखेंगे, 2 तो हो ही चुका है, तो 2 1 कम 2 सल्फर, और यहाँ पर 2 3 6 सल्फर, 2 3 6 सल्फर, और यहाँ पर सल्फर 6 3 18 सल्फर, यानी 18 6 24, 24 2 26 सल्फर, इधर 13 सल्फर। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए ये आपको अपने तरीके से करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, सल्फर को अभी थोड़ी देर में बैलेंस करेंगे। पहले पोटेशियम का जो हुआ था वो कर लिया जाए। यहाँ पर 2K2SO4 और 2Cr2SO4 थ्राइस ज्यों का त्यों इसको लिख दिया गया, और ये 6Fe2SO4 थ्राइस, और यहाँ पर 2K2Cr2O7 प्लस 12 FeSO4 और प्लस 1H2SO4, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए पोटेशियम बैलेंस है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्रोमियम बैलेंस है 2 दूनी 4, और कहीं नहीं क्रोमियम, 2 दूनी 4 क्रोमियम बैलेंस है। अब आयरन को चेक करो, 12 आयरन, 12 आयरन बैलेंस है। सल्फर चेक करो, सल्फर को चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 सल्फर है,
यहाँ पर कितने सल्फर है, सॉरी 12 एकम 12 सल्फर, 12 सल्फर है यहाँ पर, ठीक है, 12 एकम 12 सल्फर, और एक यहाँ पर तो 13 सल्फर, टोटल कितने सल्फर 13। यहाँ पर आ जाइए, 2 एकम 2 सल्फर और 2 तिया 6 सल्फर, और यहाँ पर 6 त्रिक 18 सल्फर, 18 6 24 2 26, इधर 26 है इधर 13 है। इसको डबल करने के लिए यहाँ पे चेंज कीजिए। क्यों यहाँ पे चेंज करेंगे, ध्यान रखिए, जो भी बढ़ाइए यहाँ पे चेंज करेंगे सल्फर, इनमें चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो आयरन और क्रोमियम सब गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर 12 है, 12 में 14 और जरूरत है, इसको 14 बनाइए, तब 12 और 14 26 हो जाएगा। 14 बनाने के लिए यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप देखिए सल्फर भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 सत्ते 14, यहाँ पर 12 चौक 48, 2 सत्ते 14, 12 चौक 48 और 14 चौक 56, 56 4 60 10 70, 70 40 110, 110 और 8 118। यहां पर देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8 त्रिक 24, 6 चौक 24 तिया 72, 72 8 80, 80 20 100 104, 104 हुआ इधर, 72 8 80, 80 20 100 104, इधर 118, 118 ज्यादा है इधर, उधर कम है ऑक्सीजन। कितना कम है, 14 कम है, 14 कम है। 14 यहाँ पर H2O जोड़ देंगे, कितने H2O जोड़ देंगे, 14 H2O ऐड कर देंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, देख लीजिए 14 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया। ऑक्सीजन के लिए ध्यान रहे, हम लोग ऑक्सीजन के लिए H2O जोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या जोड़ते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के लिए हम लोग H2O जोड़ते हैं। तो उसी वही काम मैंने किया, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए इधर H2O। अब एक बार आखिरी में H चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 14 दूनी 28 हाइड्रोजन, 14 दूनी 28 हाइड्रोजन, यहाँ पर 28 हाइड्रोजन, यहाँ पर 14 दूनी 28, एकदम हाइड्रोजन भी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। उम्मीद करता हूं ये आपको रिएक्शन बैलेंस करना समझ आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है तो 2 को कट कर दीजिए, 2 कट हो गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगा। 1 K2Cr2O7, 6 FeSO4, ये हो जाएगा K2Cr2O7 और प्लस 6 FeSO4 और प्लस 7 H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 और प्लस Cr2SO4 थ्राइस और प्लस 3 टाइम्स Fe2SO4 थ्राइस और प्लस 7 H2O। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। दोस्तों अब हम एक और रिएक्शन ले रहे हैं, इसको बैलेंस करना है। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें जैसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालें तो आ जाएगा +6, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है, पोटेशियम का +1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम का चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्रोमियम का +3 है, यहाँ पर क्लोरीन का -1 है, यहाँ पर क्लोरीन का 0 है, क्लोरीन का यहाँ भी -1 लिखने की जरूरत नहीं, -1 -1 ये 0। तो इधर से बाएं से इधर जाने में क्लोरीन का चेंज हुआ है यहाँ पर, और क्रोमियम का बाएं से दाएं जाने में यहाँ पर चेंज हुआ है। तो आइए देखिए, 2 लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सबसे पहला स्टेप रिएक्शन में क्या करना है, आपको पढ़ा चुके हैं प्रीवियस रिएक्शन में, ये रूल है H + OH - H2O, तो उनको हटा दो। फिर जिनका चेंज हो रहा है ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, उसे आप तुरंत बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको किसका चेंज हो रहा है, क्रोमियम का चेंज हो रहा है, तो क्रोमियम का तुरंत बैलेंस कर लो एटम्स। यहाँ देखो 1 दूनी 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 एकम 1 क्रोमियम है, तो क्रोमियम को तुरंत बैलेंस कर लीजिए। यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2CrCl3, और ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये तो सेम रहेगा,
क्रोमियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन का, यहाँ काउंट कीजिए, एक एकम एक क्लोरीन, इस क्लोरीन का यहाँ चेंज हुआ एक दूनी दो, दो क्लोरीन है ना, तो इसे तुरंत बैलेंस कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके क्लोरीन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन बैलेंस हुआ, बाकी का नहीं करना है, बाकी क्लोरीन को नहीं छूना है, जिन जहां जहां चेंज हुआ है ना वहीं के क्लोरीन को बैलेंस करना है, जहां जहां Cr का चेंज हुआ है वहां वहां Cr का क्रोमियम का बैलेंस करना है। तो इसका और इसका हो गया ये Cl2, ठीक है, और बाकी जो बचा है वो उतार लीजिए KCl। अब अगला स्टेप क्या है, अब अगले स्टेप में जिसका ऑक्सीडेशन ना चार्ज बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है, चार्ज। यहां पर देखिए क्रोमियम का, एक क्रोमियम का +6, यहाँ एक क्रोमियम का +3, यहाँ एक क्लोरीन का -1, यहाँ एक क्लोरीन का 0। तो आइए चार्ज बैलेंस करते हैं। टोटल चार्ज यहाँ क्रोमियम का निकालिए, एक क्रोमियम का +6, 2 क्रोमियम का +12, यहाँ एक क्रोमियम का 3, 2 क्रोमियम का 3 दूनी 6। तो कितना चेंज हुआ है क्रोमियम का, 6 का चेंज हुआ है, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लोरीन का देखिए यहां से यहां जाने में क्लोरीन का चेंज हुआ है, एक क्लोरीन का -1, तो 2 क्लोरीन का -2 है 2 क्लोरीन का, और यहाँ एक क्लोरीन का 0, 2 क्लोरीन का टोटल 0। कितना चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है, कितना चेंज, 2 का। ये आपके लिए खास है जो चेंज है, इसी चेंज का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, समझ गए ना, बाकी से इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कीजिए, तो यहां हो जाएगा 6 दूनी 12 HCl, और यहां पर हो जाएगा 6 Cl2, और 6 का हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, 2 का मल्टीप्लाई जो इसका चेंज था उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, समझ गए। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2K2 Cr2O7 प्लस ये इज इक्वल टू KCl ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 CrCl3 प्लस 6Cl2, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब आपको अगला स्टेप याद होगा, क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करना है, सबको, किसको नहीं करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो आइए अब इसको बैलेंस करते हैं, सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाकी सब चेक कीजिए। 2 दूनी 4 पोटेशियम, यहाँ एक कम 1 पोटेशियम है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 करेंगे, पोटेशियम बैलेंस हो गया, 2K2 Cr2O7 और प्लस 12 HCl और इज इक्वल टू 4 KCl, 4 CrCl3 और प्लस 6 Cl2। अब पोटेशियम के बाद पोटेशियम बैलेंस, क्रोमियम चेक करो, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4 क्रोमियम बैलेंस। अब हमें नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल में क्लोरीन बचा है, 12 क्लोरीन, यहाँ पे 4 तियां 12 क्लोरीन, यहाँ पर 4 एक कम 4 क्लोरीन, 4 तियां 12 क्लोरीन, 6 दूनी 12, 12 12 24 4 28 क्लोरीन, 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 4 एक कम 4, 12 12 24 4 28 क्लोरीन। यहाँ पर मात्र 12 क्लोरीन है, इसका मतलब 16 क्लोरीन यहाँ कम है, तो 16 क्लोरीन यहाँ बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर 28 कर देंगे। कितना कर देंगे, 28 कर देंगे। कितना कर देंगे, 28 करना है, तो यहाँ पर टोटल 28 कर देंगे हम, सीधे 12 की जगह कितना कर देंगे, 28। तो यहाँ पर अगली स्टेप में हम सीधा 28 कर देंगे, 28 HCl, और यहाँ पर 2K2 Cr2O7 और इज इक्वल टू 4 KCl प्लस 4 CrCl3 प्लस 6 Cl2। ठीक है दोस्तों, अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की चिंता होनी चाहिए। लास्ट में ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा हम किसका सहारा लेते हैं दोस्तों, H2O को जोड़ते हैं। तो 2 सत्ते 14 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 14 वाटर ऐड करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 28 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 28 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस। इस तरह से ये क्रिया आपकी समाप्त हुई, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में फाइनली अगर हम चाहें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 और यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो बैलेंस होने के बाद K2 Cr2O7 प्लस 14 HCl इज इक्वल टू 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 KCl प्लस 2 दूनी 4 Cl CrCl3 2 3 6 3 Cl2 2 7 14 7H2। तो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट